मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी खुसूसी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस मामूल के मुकदमात नहीं सुनेंगे, सिर्फ 11:30 बजे इंतखाबात से मुतालिक केस में बैठेंगे। 19 अप्रैल के हुक्म के मुताबिक अटॉर्नी जनरल आज सियासी मुज़ाकरात से मुतालिक अदालत को आगाह करेंगे। अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो चुके हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन के लिए 21 तरफ जारी करने के मुतालिक मामला ज़ेरे समाअत नहीं आएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सिर्फ एक तारीख पर इलेक्शन से मुतालिक मामला सुनेगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मैडम नसीम ज़ाहरा साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज अहम केस की समाअत होने जा रही है। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, कैसे देखते हैं सूरत हाल किस जानिब जा रही है? तो देखिए, आज तो जो इजलास होगा वो इन चेंबर, सुप्रीम कोर्ट ने इन चेंबर कॉल की है ये हियरिंग, और अटॉर्नी जनरल साहब आज इन्फॉर्म करेंगे, उनको अपडेट करेंगे जो सियासी मुज़ाकरात के हवाले से मामला जो हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि उसमें कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। देखिए, जो सेनेटर चेयरमैन है सेनेट के, उन्होंने तो संजानी साहब ने खुद ही नॉमिनेट कर दिया 5 लोग दोनों साइड के, लेकिन उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का मुझे नहीं मालूम नाम है या नहीं। उसका जो ताल्लुक है उन लोगों से शायद कम है जो कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो ये आज रिपोर्ट ही देंगे चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन मेरा ख्याल ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब उस पर अब वी वेट एंड सी कि वो सवाल तो बहुत उठाएंगे कि जी आपका नतीजा क्या निकला, आपकी डिसीजन क्या हुई है। जहाँ तक एक दिन इलेक्शन करवाने की बात है, वो तो जो लोग जाके मिले इमरान खान साहब को 2 रोज पहले, उनसे जो बात हुई है वो बज़ाहिर ही लग रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जी एक दिन करने के लिए मैं तैयार हूँ, करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि असेंबली को जल्दी तहलील करें, नेशनल असेंबली को। तो जो लेटेस्ट है डेवलपमेंट वो कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है कि हम ये कह सकें कि वो जो चीफ जस्टिस साहब को मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगी, उसमें कहेंगे जी ये हमने इतनी मीटिंग्स की और इतने फैसले हो गए हैं। वो इट इज बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस कि अभी ये काम हो रहा है, चल रहा है। अब चीफ जस्टिस साहब का एक तरफ कहना कि 14 मई का जो इलेक्शन की डेट है दैट इज स्टिल इन द फील्ड और आप तेजी से चलें, तो ये नहीं दिखाई दे रहा कि कोई बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो अब इस पर क्या कहते हैं चीफ जस्टिस साहब, वो देखना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि 28 तक वो रिपोर्ट देनी कि जो बजट के पैसे दिए हैं या नहीं, और फिर 29 को उस पर भी हियरिंग होगी। तो अभी तक तो मामला बस आगे चल रहे हैं, कोई इस तरह नतीजा खेज बात तो मुझे नहीं दिखाई देता कि आज भी कोई हमारे सामने आएगी। ठीक है नसीम ज़ाहरा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सियासी मुज़ाकरात के मुतालिक अदालत को आगाह किया जाएगा आज। आप क्या समझते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में सियासी हालात हैं, सियासी मुज़ाकरात मुमकिन है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें तो इसका इम्कान दिखाई नहीं देता, इसलिए कि एक तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये चीजें आप करें, फिर मैं सोचूंगा आपके साथ बैठ के बात करने के लिए। तो प्री कंडीशन मुज़ाकरात इस किस्म की टेंस सिचुएशन के अंदर तो कभी कामयाब होने का छोड़ दीजिए, उसके आगाज का भी जो है वो इम्कान नहीं रहता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है तो उसके बारे में ये तासुर कायम हो रहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि एक बंदे को राजी करते हैं आप, हम अपनी जजमेंट भी बदल देंगे, हम अपना फैसला भी बदल देंगे, हम आपको अकोमोडेट भी कर लेंगे, हम इलेक्शन की डेट भी बदल देंगे। तो एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल हमारे सामने है जो इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुई है। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा मंजरनामा हमारे सामने नजर नहीं आता है जिससे ये तवक्को हो सके कि ये मामला ये नहीं है ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा। आज अदालत में क्या होने जा रहा है वो तो अब जब अदालत की कार्रवाई शुरू होगी तभी पता चलेगा, लेकिन थोड़ी सी स्टेडफास्टनेस का मुजाहरा किया जा रहा है। खास तौर से पार्लियामेंट में कल जब जो स्पीचेस हुई है उनको अगर आप उठा के देखें तो वहां भी एक डिटर्मिनेशन नजर आ रहा है कि जी इस तरह की कोई चीज जो है ये कोई हुक्मनामा नहीं माना जाएगा जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को अंडरमाइन करे।
दूसरी तरफ का धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है जी, ये तो इनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए जी, इन्होंने तौहीन कर दी है। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली जाएंगी तो उसके अंदर मुफाहमत का इम्कान उतना ही कम होता जा रहा है। तो अब देखना ये है कि किस तरफ से कौन बच करने जा रहा है। अभी तक तो तीनों यानी एक अजीब सी ट्रायंगल है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट जो हुकूमत भी कह लें आप उसको, पीडीएम भी कह लें, और तीसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। अब इन तीनों में से अगर अपनी पोजीशन से किसी ने भी बच नहीं करना है, थोड़ा सा गुंजाइश नहीं निकालना है, तो मामला हल कैसे होगा? तो मुझे तो इसका कोई इमीडिएट हल बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। आज भी मेरे ख्याल से मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि अदालत को इन्फॉर्म किया जाएगा जो हुकूमत की इंटेंशंस है, और अदालत फिर उसके ऊपर रिव्यू करेगी कि क्या इससे तौहीन अदालत का एलिमेंट जो है वो बज़ाहिर नजर आ रहा है, और अगर ये तय हो जाता है कि हाँ जी तौहीन अदालत हो रही है, इसलिए उनका हुक्मनामा जो है वो ना फंड जारी करने के बारे में तय हुआ है, ना मुज़ाकरात हुए हैं जिसकी मोहलत दी गई थी, तो अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। मेरे ख्याल से इस पर तबसरा करना जो है कबल वक्त होगा। देखते हैं समाज जब शुरू होती है तो फिर क्या नई नई सिमत हमारे सामने आती हैं। इस वक्त तक तो तीनों ही धड़े जो है, सुप्रीम कोर्ट अलग यानी अपनी पोजीशन लिए हुए है, इमरान खान साहब की अपनी पूरी कंडीशन है मुज़ाकरात के लिए, हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको याद हो जो पार्लियामेंटी पार्टी का इजलास हुआ है पीडीएम का अभी हाल ही में, उसमें भी बड़े स्ट्रॉन्ग यानी रिएक्शन जो है वो हमें देखने को और सुनने को मिले हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए, वो तो कहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एक अजीब गुमगू की सूरत हाल है। पहले इमरान खान साहब कहते थे इन चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा, अब पीडीएम की लीडरशिप कह रही है कि हम इससे बैठ के बात नहीं करेंगे, और खास तौर से अगर प्री कंडीशन होगी, अगर कोई पहले से शर्त लगाई गई होगी तो फिर तो मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होंगे। और दूसरी एक और बात भी है, वो ये कि पीडीएम ये समझती है कि इमरान खान साहब के बंदों से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर इमरान खान साहब के पास एक सूरत हाल ऐसी होगी कि वो डिसोन कर सकते हैं उनको। अभी हाल ही में हमने देखा कि असद कैसर साहब जिन्होंने पीडीएम की लीडरशिप के साथ राब्ते किए हुए थे, उनको कम्प्लीटली डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा मैंने तो उसको मैंडेट दिए नहीं है बात करने का, ये किस खाते में बात कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये मुझे आसान बिल्कुल नहीं है। तीनों ही पार्टीज के लिए इस सूरत हाल से निपटना काफी मुश्किल है, लेकिन इस हर चीज का दारोमदार जो है वो यानी सुप्रीम कोर्ट के रद्द अमल पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर है। ये भी बाज़गश्त हमने सुनी, सोशल मीडिया में भी इसकी बात थी कि शायद चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस मामले को सही सिमत देने के लिए फुल कोर्ट का ऐलान करने के लिए आइंदा समाज जो है वो फुल कोर्ट करेगा। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ऐसा होने जा रहा है कि नहीं, इसके बारे में अभी वसूख से कोई बात नहीं कही जा सकती। जी अच्छा नसीम, ज़हरा साहिबा, जिस तरह बुखारी साहब कह रहे हैं कि सूरत हाल आसान नज़र नहीं आ रही, आप क्या समझते हैं सियासी मुज़ाकरात जो हैं क्या तमाम जमातें अपनी शराइत में थोड़ी नरमी कर लें फिर मुमकिन हो सकते हैं? नहीं जी, ये तो नरमी के तो कोई नहीं हालात नजर आ रहे। देखिए हालात तो हमारे सामने बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम यही देख रहे थे कि कुछ मामलात ऐसे हैं जो हमने पहले कभी इनके बारे में सोचा नहीं था। मसलन ये जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेजा गया कोर्ट की तरफ से, ये तमाम मामलात हमने देखे पहले। अच्छा, आर्टिकल 190 जो है, जो सुप्रीम कोर्ट को वो अथॉरिटी देता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, अब आप देखिए कि उस हवाले से हमारे सामने में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात अभी कर लें कि उसकी जो एक अथॉरिटी है, मॉरल एंड इन्फोर्समेंट बोथ अथॉरिटी, वो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी वो डिराइव करते हैं आर्टिकल 190 से, जिसमें कहा जाता है कि तमाम इदारे जो हैं वो हुकूमत के वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इन्फोर्समेंट के लिए जो जो सपोर्ट की जरूरत हो। अच्छा, उसको देख लीजिएगा, वो हमारे सामने बड़ा क्लियर कट है कि वो तो हुआ ही नहीं और कोई इरादा भी नहीं करने का, चाहे पैसे देने की बात हो और चाहे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात हो। कतई नजर इससे कि कौन सही है कौन गलत है, एक हमें मालूम है, एक चीज आइन में है, और अब उस जो आइन की जो शिक है 190 उस पे आके इलेबरेट करके जो है
सिक्योरिटी की अथॉरिटीज और जो फाइनेंस से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने कह दिया, और फाइनेंस जो कि कंट्रोल करते हैं, विच इज द गवर्नमेंट, विच इज द पार्लियामेंट एक्सेट्रा, उन्होंने कहा कि हम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एक ओवर रूल करके कहा जी स्टेट बैंक अब आप पैसे निकालें, जिस पे कि आपने देखा पार्लियामेंट ने कहा ये तो नहीं, दिस इज नॉट ऑन। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप तीनों जो हैं इस वक्त तीनों सेंटर्स, उनकी बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट का तो ये हमें एक सूरत हाल बड़ी क्लियरली नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स, बट एज ऑफ नाउ इसकी एबिलिटी टू इन्फोर्स ऑर्डर्स बहुत क्वेश्चन हो गई है, और अभी हमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। और ये मैं सब बहुत सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करी, क्योंकि हमें फिलहाल तो यही सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अभी और ऑर्डर्स देते हैं तो उन ऑर्डर्स का क्या होगा, क्योंकि जो पहले के ऑर्डर्स हैं उनका तो जवाब उनको मिल गया। अच्छा, दूसरा ये है कि पार्लियामान / हुकूमत, उनका कोई मूड रिवर्स गियर लगाने का तो नहीं, वो तो वेरी क्लियर, वो तो अब उस पर आ गए। वो कहते हैं जी आप सब हमारी पैदाइश है, हमारी पार्लियामान की, विच इज आई मीन फैक्चुअली करेक्ट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, पार्लियामान बनाता है, उसके बाद आगे बात बढ़ती है। अच्छा, तीसरा जो है ताल्लुक इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब अभी जो लोग उनको मिल के भी आए वो भी कहते हैं जिनकी बड़ी सख्त पोजीशन है। इमरान खान साहब देखते ये है कि जी एक तरफ तो मेरे साथ लोग हैं, और वो मतलब ऑब्वियसली जब इलेक्शंस होंगे तो पता चलेगा कि कितने लोग हैं, लेकिन सर्वे की बात करें, उनके दोस्त दुश्मन जो सर्वेस करवाते हैं वो कहते हैं जी सपोर्ट है, ठीक ठाक सपोर्ट है। तो इमरान खान साहब किसी चीज से वो, हालांकि उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो हमने देखा कि जो चीजें उन्होंने करना चाहिए और अचीव करना चाहिए, तो पॉलिटिकली पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं अचीव कर पाए जब से वो हुकूमत से बाहर निकले। अब भी उन्होंने ये कहा कि जी बात मैं नहीं करूंगा, और आप अभी नेशनल असेंबली जो है उसको आप डिसॉल्व कर दें, फिर मैं बात करूंगा। तो इमरान खान साहब जो अपनी पब्लिक सपोर्ट उनको नजर आती है, उसको वो देखते हुए वो कह रहे मैंने और तो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। और वही बात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो करते हैं, हम नहीं मौजूद थे लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कहा, उस पर भी उन्होंने एक बड़ी सख्त पोजीशन ली। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये देखिए ना, ये तीनों चीजें आपके सामने मौजूद हैं, तीनों सेंटर्स आपके सामने मौजूद हैं, तीनों प्लेयर्स आपके सामने मौजूद हैं जो कि इस पर असरअंदाज होंगे, जो हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी चला है और कल परसों भी इसकी हियरिंग होगी। और जो $1 मिलियन क्वेश्चन के मई 14 के इलेक्शन, अब वो मेरा ख्याल है सच्ची बात है, $1 मिलियन क्या, वो तो आधे डॉलर का भी सवाल नहीं रहा, क्योंकि वो तो नजर आ रहे कि नहीं होने जा रहे। आपको मालूम है चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि जी अगर उसके बाद कर लें, ईद के बगली इसके बाद कर लें, हज के बाद कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरीके से जो 14 मई की बात है वो बड़ी एक अब मुझे नहीं मालूम क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, एकेडमिक है या क्या है, क्योंकि वो होने तो नहीं जा रहा। वो तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी जब एक दफा इंडिया दे दिया कि जी आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो अल्टीमेटली आके बैठता है इस पे कि भाई जो हुकूमत और अपोजिशन वो कहाँ तक इसको आगे ले जा पाएंगे सवाल को, और कहाँ तक तय कर पाएंगे कि कब करने इलेक्शन। तो वो फिलहाल तो नहीं दिखाई देता कि क्या होता है। अब देखिए जो सेनेट के चेयरमैन साहब ने कमेटी बनाई है वो क्या करती है, वी हैव टू वेट एंड सी। ठीक है नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बदलती सूरत हाल पर आपका मज़ीद भी तज्ज़िया लेंगे।